Hello guys, welcome to my channel Innovative Minds. My name is Prashasti and you are watching me on my YouTube channel. Guys, today we will discuss our new chapter that is My Childhood. So guys, ये क्लास 9th का एक चैप्टर है Beehive बुक का माय चाइल्डहुड जो कि अब्दुल कलाम की जिंदगी पर आधारित है कि बचपन से लेकर अभी तक मतलब जब तक वो मरे तब तक उनकी डेथ हुई तब तक उनका जीवन कैसा था। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी पावर पॉइंट स्लाइड्स। ये पावर पॉइंट स्लाइड सारे जो भी बिहाइंड बुक में दे रखा है वो सब कवर करेगी, इसकी चिंता करने की कोई बात नहीं है और एकदम क्लियर भी आपको हो जाएगा चैप्टर। गाइस जो आप पिक्चर देख रहे हैं इस वक्त वो है अब्दुल कलाम की। ओके, जो राइट साइड में पिक्चर दिख रही है वो है उनके बचपन की और जो लेफ्ट साइड में उनके जो मतलब जब वो बड़े थे तब। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। ओके, इस लेसन में जो भी न्यू वर्ड्स और उनके मीनिंग्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इनेट मतलब इनबॉर्न, इक्वालिटी ऑफ फीलिंग, ठीक है, किसी का नेचर, जैसे कि जेनरॉसिटी ऑफ स्पिरिट मतलब हिज सोल सॉट टू हेल्प अदर्स हु वर नीडी। ठीक है, मतलब जो कि जिसका स्वभाव ऐसा हो कि वो नीडी पर्सन्स को हेल्प करे। अनडिस्टिंग्विश्ड मतलब ऑर्डिनरी या फिर कॉमन। ठीक है, साधारण मतलब पक्का हाउस मतलब जो कि ब्रिक्स और सीमेंट से बना हो, लाइमस्टोन से। ऑस्ट्रेलिया मतलब जो भी सिंपल हो, स्ट्रिक्ट हो और सीवियर हो। ठीक है, सिक्योर का तो मतलब हमें पता ही है, सेफ। मटेरियली मीन्स इन टर्म्स ऑफ थिंग्स लाइक मतलब उसके कुछ रिलेटेड, एसोसिएटेड विद क्लोथ्स, फूड, मेडिसिन, राइट। इमोशनली तो सबको ही पता है, लव और अफेक्शन, in terms of love or affection, right? Next है introduction of writer. So, July 23, 2020, uh, APJ Abdul Kalam in full of Abul Pakir Janula made Abdul Kalam, जो कि इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर रामेश्वरम में। ठीक है, और डाइट हुए थे 27 जुलाई को 2015 में। ठीक है, शिलोंग में। इंडियन साइंटिस्ट एंड पॉलिटिशियन थे ये, जो कि बहुत ही लीडिंग रोल अपना प्ले करते हैं मिसाइल बनाने में। ठीक है, और न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में। ठीक है, वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडिया के 2002 से लेकर 2007 तक। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं हम। Okay, now this summary part one. My childhood summary deals with the famous biography Wings of Fire of the celebrated Indian APJ Abdul Kalam. Wings of Fire जो कि अब्दुल कलाम पर भी आधारित है, उसमें से My Childhood chapter लिया गया है। My Childhood refers to a section in this book. ठीक है, किस पे रेफर किया गया है, किसके जीवन पर, एपीजे अब्दुल कलाम। दिस सेक्शन ऑफ चैप्टर टॉक्स अबाउट द अर्ली डेज ऑफ द अब्दुल कलाम, जो पहले के दिन थे बचपन के। ठीक है, फर्दर मोर द चैप्टर गिव अस एन आइडिया ऑफ हाउ द चाइल्डहुड ऑफ अब्दुल कलाम प्रिपेयर्ड हिम टू बिकम सक्सेसफुल साइंटिस्ट एंड प्रेसिडेंट इन द फ्यूचर। मतलब इस चैप्टर में हमें बताया गया है किस तरह से अब्दुल कलाम जो थे वो एक सक्सेसफुल प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट और क्या लिखा है, हाँ, साइंटिस्ट बने। ठीक है, मच हैज टू डू विथ हिज अपब्रिंगिंग विच कलाम डिस्कसेस इन दिस सेक्शन फ्रॉम विंग द फायर। ठीक है, मच हैज टू डू विथ हिज अपब्रिंगिंग मतलब अपब्रिंगिंग जैसे भी हुई वो विंग्स ऑफ फायर में बताया गया है। मोreover कलाम टेल्स अबाउट हिज पेरेंट्स सिबलिंग्स हियर। ठीक है, इधर किस इसके लिए बताया गया है, कलाम ने हमें बताया गया है पेरेंट्स के बारे में, सिबलिंग्स के बारे में। ही ऑल्सो मेंशन द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ हिज फ्रेंड्स इन हिज लाइफ। ठीक है, उनके फ्रेंड्स के बारे में भी उनका इम्पोर्टेंट रोल उन्होंने बताया गया है। ठीक है, उन्होंने बताया है, इन शॉर्ट वन कैन से दैट इन माय चाइल्डहुड कलाम मेंशन्स एवरीथिंग दैट हैड इम्पैक्ट ऑन हिज लाइफ, जिसका भी उनकी लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ा है, इफेक्ट पड़ा है, तो उन चीजों का उन बारे में उन्होंने उल्लेख किया है। ठीक है, दिस थिंग्स शेप्ड हिम टू इनटू सक्सेसफुल मैन। ठीक है, सक्सेसफुल मैन के ऊपर उनको बढ़ाया गया है। ओके, ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं अपनी। नेक्स्ट स्लाइड है समरी पार्ट टू। एपीजे अब्दुल कलाम वाज बोर्न इन मुस्लिम फैमिली। ठीक है, मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुए थे, दैट वाज मिडिल क्लास थी जो। फर्दरमोर ही हैड थ्री ब्रदर, उनके पास उनके साथ में थ्री ब्रदर्स थे। मोरोवर कलाम आल्सो हैड वन सिस्टर भी थी उनकी एक।
Furthermore, his father and mother were both good nature के थे और uh, moreover Kalam's childhood house was ancestral. उनका house कैसा था? Ancestral. Ancestral means होता है बच्चों उनके पूर्वजों का, ठीक है, पूर्वजों का घर था. द फादर ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम lived a life that one can say was very simple, बहुत ही simple life होना जी है. Nevertheless, his father made all the necessities available to his children, ठीक है. उनके फादर ने पूरी कोशिश की कि कोई भी जो भी नेसेसरी की चीजें हैं वो सब उनके पास हो, ठीक है. Furthermore, his parents didn't have any education and they were also not rich. ठीक है. और देखा जाए तो उनके जो पेरेंट्स थे वो रिच भी नहीं थे और उतनी अच्छी उनके पास मतलब एजुकेशन भी उन्होंने नहीं ली थी, ठीक है. Moreover, many outsiders ate with the family every day, ठीक है. बहुत सारे आउटसाइडर उनकी फैमिली से मिलते थे. ऑल्सो कलाम हैड द क्वालिटीज ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के उनके और सेल्फ डिसिप्लिन और ऑनेस्टी की उनके अंदर गुण थे क्योंकि उनके पेरेंट्स की वजह से, ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं हम. Okay, this is a picture which is given in the Beehive book also. इसमें जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं. इसमें कहीं पे अब्दुल कलाम भी है जो कि आप देख सकते हैं बीच में बैठे हैं. 1 2 3 थर्ड नंबर पर राइट साइड से थर्ड नंबर पर फर्स्ट रो में बैठे हैं वो. स्लाइड है. समरी पार्ट 3. कलाम्स फैमिली वाज सेक्युलर इन नेचर, ठीक है. सेक्युलर मतलब अपने रिलीजन के बारे में बहुत ही अच्छे मतलब अच्छे विचार उच्च विचार, ठीक है. इस फैमिली गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन्स, लेकिन वो ऐसे थे अपने रिलीजन के साथ साथ सारे रिलीजन्स को इक्वल तरीके से बो डाउन यानी रिस्पेक्ट उनकी बहुत अच्छे से करते थे, ठीक है. Furthermore, there was a participation from his family in Hindu फेस्टिवल, ठीक है. पार्टिसिपेशन मतलब वो हिंदू फेस्टिवल मुसलमान थे तो क्या हुआ वो हिंदू फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते थे, ठीक है. मोरोवर कलाम हर्ड स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट एंड रामायण फ्रॉम हिज ग्रैंडमदर एंड मदर, ठीक है. कलाम जो अब्दुल कलाम थे उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद की तो देखी है स्टोरी, सॉरी प्रॉफिट की तो देखी है, साथ ही साथ रामायण की भी देखी है, ठीक है, जो कि हिंदू माइथोलॉजी से अपना रिश्ता रखती है विद हिंदू माइथोलॉजी, ठीक है, फ्रॉम हिज ग्रैंडमदर और मदर. All of this clearly shows the secularism present in his family. सारे रिलीजन के प्रति रिस्पेक्ट यहीं पे दिख जाता है. फ्रेंडशिप वॉज इन्फ्लुएंशियल इन कलाम्स चाइल्डहुड, ठीक है. इन्फ्लुएंशियल मतलब बहुत ही ज्यादा महत्व देने वाली फ्रेंडशिप थी. Furthermore, he had three friends. उनके पास three friends थे. Furthermore, the religious background were different. लेकिन उनके religion background जो थे वो different थे. Moreover, there was not a trace of feelings of discrimination among those friends. लेकिन उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कास्ट को लेकर या फिर कोई भी चीज को लेकर. ऑल दिस फ्रेंड इंक्लूडिंग कलाम वेंट टू डिफरेंट प्रोफेशंस. बाद में वो सब डिफरेंट प्रोफेशंस पर ही गो एड हुआ उनका, ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. Somebody part one. Fifth standard में न्यू टीचर केम टू द क्लास ऑफ कलाम, ठीक है. कलाम की क्लास में एक न्यू टीचर आए इन क्लास कलाम वॉज वेयरिंग अ कैप, ठीक है. क्लास में कलाम जो थे उन्होंने कैप पहनी हुई थी. कैप सर्टनली गिव कलाम एंड डिस्टिंक्ट ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी. और कैप क्या बताई थी कि वो एक मुसलमान है, ठीक है. कलाम ऑलवेज सैट नियर रामानंद. उनके फ्रेंड रामानंद के पास वो बैठते थे. A Hindu Christ son जो कि एक हिंदू थे. This was something that the new teacher was not able to tolerate. और ऐसा देखकर कि हिंदू के पास एक मुस्लिम बैठा है तो मतलब वो टॉलरेट नहीं कर पाए. कौन? उनके जो टीचर थे. Consequently, जो कलाम थे वो मतलब उनको बैक बेंच पर उन्होंने भेज दिया. उस इंसिडेंट के बाद जो दोनों फ्रेंड्स थे बहुत ही सैड हो गए और यही सारी बात उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताई, ठीक है. फर्दरमोर रामानंद फादर मेट विद द टीचर. रामानंद के फादर टीचर से मिले कि ऐसा बताने के लिए कि बच्चों में एटलीस्ट बच्चों में तो इस तरीके की कॉम्युनल डिफरेंसेस आप मत डालिए, ठीक है. ही मेड अ डिमांड दैट द अपोलॉजी मस्ट कम, ठीक है. मतलब उन्होंने ऐसा बोला कि कुछ ना कुछ तो उसका होता ही आउटकम. कुछ इस तरह से रामायण के फादर ने टीचर को बोला. फर्दरमोर इन केस ऑफ रिफ्यूज द टीचर मस्ट क्विट, ठीक है. फिर आगे से उस टीचर ने कभी भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ओके. Consequently, there was a reformation to the nature of the teacher and apology came from him, ठीक है. apology मतलब रिजल्ट आउटकम आया कि जो टीचर थे सुधर गए, मतलब ऐसा कभी उन्होंने आगे किया नहीं. नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं. ओके, दिस इज अ पिक्चर वेयर जो अब्दुल कलाम है वो उनके फ्रेंड के घर पे खाना खा रहे हैं.
नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। आपको बिहाइव में भी दे रखा होगा। Summary part 1. On one occasion, एक occasion which science teacher of अब्दुल एक मिनट देखिए, जो ये वाली पिक्चर है ना, इसमें क्या है, उनके साइंस टीचर के घर वो खाना खा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर मूव करते हैं। साइंस टीचर ने अब्दुल को उनके घर आने को बोला डिनर करने के लिए। ठीक है, उस उनकी जो साइंस टीचर की वाइफ थी वो इस बात से एग्री नहीं थी कि जो कलाम है, मतलब जिसके रिलीजियस, उनके अंदर में डिस्क्रिमिनेशन की भावना थी, इसलिए वो मुसलमान को अपने घर आने नहीं दे सकती थी। Consequently, the science teacher made a decision to serve food to कलाम। लेकिन फिर भी जो टीचर थे उन्होंने फूड सर्व करने को बोला। तो टीचर हिमसेल्फ सैट बिसाइड कलाम टू ईट अ मील। ठीक है, तो टीचर भी अब उनके पास में बैठे खाना खाने के लिए। द वाइफ ऑफ साइंस टीचर वाज ऑब्जर्विंग ऑलवेज बिहाइंड द डोर। डोर के पीछे खड़ी होकर सब देख रही थी। साइंस टीचर गिव द सेकंड इनविटेशन टू द कलाम फॉर द मील नेक्स्ट वीकेंड। नेक्स्ट वीकेंड पे उन्होंने इनविटेशन दिया। फिर दिस टाइम द वाइफ सर्व्ड विद द ओन हैंड्स। अब उसके बाद जो उनकी वाइफ थी उन्होंने खुद अपने हाथों से उसको खाना दिया। ठीक है, ओके। Kalam's upbringing came to end and when he received permission to go Ramanathapuram for further studies after the end of the Second World War। ठीक है, मतलब अपब्रिंगिंग, उसके अपब्रिंगिंग चालू हो गई, मतलब जैसे कि पढ़ने के लिए जब उसको भेजा गया। अपब्रिंगिंग का मतलब होता है गाइस पालना पोसना। ठीक है, तो मतलब जो अब कलाम्स के अपब्रिंगिंग का एंड हो गई जब वो उनको परमिशन मिल गई रामानंदपुरम जाने के लिए, ताकि वो अपनी फर्दर स्टडीज पूरी कर सके आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हिज फादर एंड मदर सडनली लव्ड, क्योंकि उसको बहुत प्यार करते थे। ठीक है, हाउएवर दिस लव डिडंट मीन दे फोर्स्ड देयर डिसीजन ऑन कलाम। लेकिन ये लव जो था वो बीच में नहीं आया इन सबके कि आप मत जाओ, ऐसे मत करो, ऐसा मतलब ऐसे कुछ नहीं हुआ, उसको भेजा गया। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो खत्म होता है। जो अब्दुल कलाम का चैप्टर है वो, तो गाइस जो ये वाली स्लाइड थी हमारी, वो ये हमारी आखिरी स्लाइड थी गाइस। उसके बाद जो भी हुआ, मतलब जैसे कि रामानंद और वो सब जो थे वो सब अलग अलग साइड्स पे चले गए। जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में हमारी जो पहले हमने पढ़ा था कि तीनों जो थे फ्रेंड्स अलग अलग साइड्स में गए और काम किया। ठीक है, तो ये हमारी आखिरी स्लाइड थी गाइस। यहाँ पे हमारा लेसन पूरा होता है। और अगर आपको ये लेसन समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, इस सारी जो भी स्लाइड्स हैं उनका पीडीएफ आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगा। नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आपको वो मिल जाएगा। गाइस, इनोवेटिव माइंड चैनल जो है बिल्कुल नया है और इस पे आपको बहुत सारे और भी वीडियोस मिल जाएंगे, जो कि है मैंने इस चैनल पर लिटिल गर्ल वाला चैप्टर किया है और लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड भी किया है और लॉस्ट चाइल्ड भी किया है। तो गाइस फटाफट से उन वीडियोस को भी जाके देखिए, उन सब का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाला भी किया है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गाइस प्लीज इस वीडियोस को वॉच करो, समझ आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जो है उसको प्रेस करो। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगले एक और लेसन के साथ। गुड बाय, टेक केयर।